Hello बच्चों, let's see the question. The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to the rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, इट इज गिवन एज F इक्वल्स म्यू इंटू एन. साथ में वी विल यूज हियर इक्वेशन ऑफ मोशन. और हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन. ये हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. इन द इक्वेशन ऑफ मोशन वी यूज बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज V इक्वल्स U प्लस माइनस AT. और अगर हम यहाँ पे बात करें मोशन अंडर द ग्रेविटी तो A को हम रिप्लेस कर देंगे G के साथ. देन सेकेंड वन इज S इक्वल्स UT प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस माइनस 2AS. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है. हम मान सकते हैं सपोज दिस वन इज द इंक्लाइंड प्लेन. इसकी जो पूरी लेंथ है ये L के बराबर है, और इस पूरी L लेंथ को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है. जो अपर पार्ट है ये स्मूथ है, और जो लोअर पार्ट है दैट इज ऑफ द रफ. यहाँ पे जो इंक्लिनेशन का एंगल है दैट इज ऑफ द थीटा. तो सपोज हम यहाँ से ब्लॉक को स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं तो इस पूरी एनालिसिस को हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे. जब हमारे पास स्मूथ डिस्टेंस को कवर कर रहा था और जब ये रफ डिस्टेंस को यहाँ पे कवर कर रहा है. तो जब हमने स्टार्टिंग में इसको यहाँ पे स्लाइड किया उस केस में इनिशियल वेलोसिटी वाज 0. इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा. इसके 2 कंपोनेंट हम यहाँ पे बना सकते हैं इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर वन विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एंगल थीटा बन रहा है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू दिस एंगल अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा. दिस विल बी एंगल G cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी G sin थीटा. नाउ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स करेगी एक्ट, दैट विल बी N. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हाफ डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को जब इसने कवर किया तो जब ये इस एंड पॉइंट पे पहुंचा होगा उस पर्टिकुलर केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. सो वी कैन से बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो उस केस में वी कैन से जो फाइनली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी V के बराबर हम मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर. इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी प्लस 2 इंटू A इंटू S के बराबर. और इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी गिवन एज A. जो S की वैल्यू होगी ये L/2 के बराबर होगी. नाउ यहाँ पे अगर हम A को देखें तो जो एक्सेलरेशन है बेसिकली ये हमें G sin थीटा की वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी की वजह से अगर हम देखें जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज ड्यू टू दी G sin phi, दैट इज ड्यू टू G sin थीटा. तो V स्क्वायर विल बी गिवन एज 2 इंटू G sin थीटा मल्टीप्लाइड विद L/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जो V की वैल्यू है फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू L साइन थीटा के बराबर. इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर यहाँ पे इसी एनालिसिस को सेकेंड हाफ के लिए देखें तो हमें पहले ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम एज द फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट हाफ. यानी यहाँ पे जब रफ हमारे पास सरफेस स्टार्ट हो जाती है तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ. सो वी कैन से फॉर सेकेंड हाफ अगर हम इस पे लगने वाले फोर्सेस को एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में G एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ये एंगल थीटा के बराबर है. स्टिल जो हमारे पास G के कंपोनेंट है अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे बनेगा एंगल थीटा
इट विल बी g cos थीटा और ये आ जाएगा g sin थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी n। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बी गिवन एज Fk। तो यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी उसको हम निकालेंगे नेट फोर्स से। सो इट विल बी गिवन एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा इट विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेस होंगे ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। mg cos थीटा विल बैलेंस्ड विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n के बराबर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी कैन राइट इट विल बी mg sin थीटा माइनस Fk के बराबर। F नेट की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे m इंटू a के बराबर। सो इट विल बी mg sin थीटा। Fk को हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू इंटू n के बराबर एंड फ्रॉम हियर जो हमारे पास यहाँ पे mg cos थीटा है इसकी वैल्यू n के बराबर है। सो वी कैन रिप्लेस इट बाय mg cos थीटा। तो ma की वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा के m से m दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे तो जो a की वैल्यू आएगी इट विल बी रिटन एज g sin थीटा माइनस म्यू इंटू g cos थीटा के। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहां से अगर हम बात करें अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन की तो जब ब्लॉक फाइनली इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी vf अगर हम इसको कंसीडर करें ये 0 हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वी कैन से बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ये तो 0 के बराबर हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी v स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे g साइन थीटा माइनस म्यू इंटू g cos थीटा के बराबर एंड द डिस्टेंस कवर्ड विल इज l/2। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है l/2 है तो हम इसको सीधे रिप्लेस कर देंगे l/2 से। नाउ फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी इट इज गिवन एज 0 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू जी मल्टीप्लाइड विद l/2 के। नाउ यहां से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें सो इट विल बी 0 इक्वल्स जी एल साइन थीटा प्लस 2g साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद l/2 माइनस म्यू g कॉस थीटा l/2 और यहाँ पे हमारे पास जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम कॉस थीटा और साइन थीटा के जो टर्म्स है और वी नो दैट जीएल साइन थीटा तो ये आ जाएगा 2gl साइन थीटा के बराबर और ये वाला टर्म हो जाएगा म्यू इंटू जी कॉस थीटा इंटू एल के बराबर। एल से एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो जाएगा सो इट विल बी म्यू इक्वल्स 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट विल बी 2 tan थीटा। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी 2 tan theta. So from the given option we can say here the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by mu equals 2 tan theta. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.